एक नेक लड़की और सांप से हुई शादी। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा सादा और शांत गांव था। उस गांव में ना बड़े महल थे, ना ऊंची इमारतें। बस मिट्टी के घर, टीन की छतें और सीधे सादे लोग। इसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था आयशा। आयशा दिखने में जितनी सादा थी, दिल से उतनी ही पाक। वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ती, बुजुर्गों की खिदमत करती और गरीबों की मदद को हमेशा सबसे आगे रहती। गांव के लोग कहते थे, अगर धरती पर कोई फरिश्ता है तो वो आयशा है। उसके वालिद गरीब थे, लेकिन ईमान से अमीर। उन्होंने आयशा को दौलत नहीं, सब्र और तकवा सिखाया था। एक दिन गांव में एक अजीब सी चर्चा फैलने लगी। गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा खौफनाक सांप रहता था। लोग कहते थे, वो कोई आम सांप नहीं, बल्कि किसी बद्दुआ का नतीजा है। जो भी उस जंगल में जाता वापस नहीं आता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस सांप ने आज तक गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, आकाश चमकते थे और जंगल हवा को राज फुसफुसाते थे। वहां जेफिरोस नाम। एक रात आयशा ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी आवाज आई, ऐ आयशा, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद बहुत करीब होती है। आयशा की आंख खुल गई। दिल घबरा रहा था, लेकिन अजीब सी तसल्ली भी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव के बुजुर्ग आयशा के वालिद के पास आए। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, उस सांप ने ख्वाब में बताया है, अगर आयशा की शादी उससे नहीं हुई तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। ये सुनते ही आयशा के वालिद टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी इंसान है और वो एक सांप। पूरा गांव सन्न रह गया। को बताई गई तो सबको लगा वो रो पड़ेगी, चीखेगी, इनकार कर देगी। लेकिन आयशा ने सिर्फ इतना कहा, अगर इसमें अल्लाह की रजा है तो मुझे मंजूर है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस यकीन था। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव इकट्ठा था। औरतें रो रही थीं, बच्चे मांओं से चिपके थे। लाल जोड़ा पहने आयशा सब्र और पाकीज़गी की मूरत लग रही थी। तभी जंगल की तरफ से वो विशाल सांप आया। लोग पीछे हट गए, कुछ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन आयशा अपनी जगह खड़ी रही। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे कामयाबी दे। जैसे ही निकाह पूरा हुआ, जमीन कांपने लगी। तेज रोशनी फैल गई। लोगों ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब सबने आंखें खोलीं, तो वहां कोई सांप नहीं था। उसकी जगह एक नौजवान खड़ा था। नूर से भरा चेहरा, आंखों में शर्म और होठों पर शुक्र। उसने कहा, मैं एक जालिम बादशाह था। अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मुझे सांप बना दिया था। जब कोई नेक लड़की बिना सवाल किए मुझे कबूल करेगी, तब मेरी सजा खत्म होगी। पूरा गांव रो पड़ा। आयशा के सब्र ने बद्दुआ को दुआ बना दिया। उसकी नेकी ने एक गुनहगार को इंसान बना दिया। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई आफत नहीं आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, नेकी कभी जाया नहीं जाती। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं ऊपर होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।